नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है आवेशित पृष्ठ पर विद्युत बल एवं दाब। तो एक चित्र में ए बी एक पृष्ठ है, या हम यूं कह सकते हैं कि पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है जिसे पृष्ठ अल्पांश कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल डी ए और इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। ये पृष्ठ एक गोले कोश का एक भाग है। मान लेते ये संपूर्ण जो गोला है ये आवेशित है और इस आवेशित गोले के कारण यहां अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ई क्यू पर शून्य होगा क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है। तो परंतु हम इसके अलग अलग भागों के कारण बिंदु P पर एक बिंदु P ऊपर ले लेते हैं इस पृष्ठ पर और एक अंदर ले लेते हैं Q। तो इस आवेशित पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा ऊपर, जबकि अंदर E इक्वल टू 0 होगा। हम दोनों अलग अलग पृष्ठों से मान लेते हैं ये पृष्ठ AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 ये ऊपर की ओर होगी, बिंदु P पर तथा इस Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर अंदर की ओर होगी पृष्ठ AB के कारण, तथा शेष पृष्ठ ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि यहाँ ये पूरा का पूरा पृष्ठ नीचे की ओर है इसलिए यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की ओर E2 होगी, यहाँ पर भी ऊपर की ओर होगी E2, क्योंकि ये पूरा का पूरा पृष्ठ नीचे की ओर है इसलिए यहाँ पर बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो सीधा इस पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होगी। ये जो बिंदु P और Q इस पृष्ठ के बहुत ही नजदीक स्थित है। हम चित्र में इसको थोड़ा प्रदर्शित करने के लिए, चित्र बनाने के लिए थोड़ा अंदर लिया है ये, ताकि चित्र आपका स्पष्ट बने। तो वक्र पृष्ठ मान सकते हैं, ये भी एक वक्र पृष्ठ है। पृष्ठ आवेशित लिख सकते हैं, आवेशित पृष्ठ AB का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका क्षेत्रफल dA है। अतः इस पर आवेश dQ बराबर सिग्मा dA होगा। इस आवेशित अल्पांश AB के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E1 पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर वह अंदर एक बिंदु Q ले लेते हैं, बिंदु Q पर भी विद्युत क्षेत्र E1 लंबवत अंदर की ओर, ये लंबवत का चिन्ह है, लंबवत अंदर की ओर तथा शेष पृष्ठ
ACB के कारण P पर विद्युत क्षेत्र E2 ऊपर की ओर या ना बाहर की ओर लंबवती है, बाहर की ओर, तथा Q पर भी E2 बाहर की ओर ही होगा। बिंदु इस पृष्ठ के बाहर विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। बिंदु P पर कुल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र है वो E1 प्लस E2, समीकरण नंबर 1। यानी ये दिख सकता है क्योंकि ये बाहर ही है बिंदु P, तो इसका मान लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 1। तथा बिंदु Q पर इस पृष्ठ के बाहर P पर लिख सकते हैं ऐसा, P पर विद्युत क्षेत्र तथा बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र EQ इक्वल टू 0। चूंकि EQ पर E1 माइनस E2, E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए E1 माइनस E2 इक्वल टू 0। ये विद्युत क्षेत्र है EQ पर, बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र 0 है, इसलिए E1 माइनस E2 बराबर 0। E1 माइनस बराबर पक्षांतर कर लेंगे, E1 बराबर E2 बराबर E। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 में यहां ध्यान रखेंगे तो समीकरण 1 में ये मान रख देंगे E1 और E2 बराबर E, तो EP बराबर 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, या EP बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यानी बिंदु इस पृष्ठ AB के कारण यहां विद्युत क्षेत्र EP पर हुआ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये समीकरण नंबर 2। अब यहां इस पर पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल AB का dA है, तो हम और यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान भी हमने ज्ञात कर लिया है, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम बल ज्ञात कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ AB पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर होता सदैव विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश, विद्युत क्षेत्र इंटू आवेश। विद्युत क्षेत्र को बिंदु इस पर EP इंटू आवेश इस पर है dQ। F बराबर E का जो मान EP बराबर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0
बराबर होगा सिग्मा टी ए। तो F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ये इंटू डी ए। ये इस पृष्ठ पर लगने वाला बल है। अब दाब निकालना है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब के तुल्य होता है। अब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल यानी क्षेत्रफल का भाग दे देंगे इधर, तो क्षेत्रफल का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यानी P परिभाषा के अनुसार F बटा डी ए, क्योंकि AB का क्षेत्रफल हमने डी ए ही माना है। तो कितना आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये दाब P बराबर, या अलग से लिख सकते हैं P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। परंतु हमने ये भी पढ़ा था कि पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ये E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो सिग्मा का मान रख देते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर E एप्सिलॉन 0, या पहले एप्सिलॉन 0 को लिख देंगे E एप्सिलॉन 0 इंटू E, मान रख देंगे इसका। तो P बराबर 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर E स्क्वायर बटा एप्सिलॉन 0 से इसकी घात कैंसिल हो जाएगी और बच जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ये विद्युत दाब है। आवेशित पृष्ठ पर विद्युत दाब का मान P बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर होगा। इसके बाद में अपन विद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे, जो अगला एक टॉपिक है वो अपन कल पढ़ेंगे।